दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मल्टीमीटर का यूज कैसे किया जाता है। प्रैक्टिकली आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेक्शन जो कंट्रोल्ड मोड होता है ना, जो डायोड मोड होता है, उसमें आपको पूरा प्रैक्टिकली चेक करके अलग अलग कंपोनेंट को दिखाया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में उसका लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पहला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कंट्रोल्ड मोड के बाद यहाँ पर रजिस्टेंस मोड है ना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो रजिस्टेंस को कैसे चेक करना है? तो जैसे कि आपको पता नहीं है कि कौन सा रजिस्टेंस कितने ओम का है, तो सबसे पहले आपको जो स्विच को कहाँ सेट करना है, 200 ओम में। उसके बाद आपको रजिस्टेंस के दोनों लेग में, दोनों प्रोब को रखना है। कोई भी वैल्यू अगर नहीं आ रहा है तो आपको जो स्विच है उसको यहाँ पर 2000 ओम में खिसकाना है। वहां पर भी वैल्यू नहीं आ रहा है तो 20 के में आपको सेट करना है। आपको धीरे धीरे खिसकाते जाना है। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 20 के पे वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है 2.12, यानी कि 2 किलो ओम का ये रजिस्टेंस है। इस तरह से आप वैल्यू जान सकते हैं। अब हम अगला रजिस्टेंस को चेक करते हैं। यहाँ पर अब फिर से हम 200 ओम में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 200 ओम में करने पर ये वैल्यू आ रहा है, यानी कि 49 यानी कि 47 ओम का ये रजिस्टेंस है। अब हम अगला रजिस्टेंस चेक करते हैं। यहाँ पर तो 200 ओम में सेट किए हैं, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है तो हम आगे खिसकाएंगे 2000 ओम में। यहाँ पर भी वैल्यू नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, 20 के में खिसकाएंगे। वहां पर भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर 200 के में करेंगे। वहां पर भी नहीं आ रहा है तो लास्ट में 2000 के है, वहां पर आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग 1300 किलो ओम का है। यहाँ पर हम के में चेक करें ना तो 1300 किलो ओम का वो रजिस्टेंस था। अब हम इसको चेक करेंगे, फिर से 200 ओम में लाएंगे, वैल्यू नहीं आ रहा है, आगे खिसकाएंगे। यहाँ पर भी वैल्यू नहीं आ रहा है, फिर आगे खिसकाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू भी नहीं आ रहा है, फिर आगे खिसकाएंगे। यहाँ पर इस बार भी नहीं आया दोस्तों। अब फिर से हम 2000 के में करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रहा है। अब इतने सारे हैं, सभी सेक्शन में चेक किया, वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस खराब है। दोस्तों आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जब खराब होता है तो या तो फट जाता है या जल जाता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस खराब है। अगर आप सभी सेक्शन में चेक कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा तो समझ लो आपका रेजिस्टेंस खराब हो चुका है। अब इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस को आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम अगला सेक्शन जो डीसी सेक्शन है उसमें आप सप्लाई में कैसे चेक कर सकते हैं और बैटरी में बिना सप्लाई का कैसे चेक कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। जैसे कि ये जो बैटरी है 3.7 वोल्ट का है, हमें पता है। तो आप जो भी डीसी वोल्ट जब भी चेक करें तो उससे आगे का ही जो स्विच है उसको सेट करें, ठीक है। जैसे कि ये 20 वोल्ट में हमने सेट किए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.85, यानी कि ये पूरी तरह से चार्ज है बैटरी, इसमें पूरी तरह से वोल्ट बता रहा है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस भी बता देता है। अगर आप प्रॉब को उल्टा लगाएंगे तो ये माइनस का आइकन आ जाता है। जैसे कि हमने प्रॉब को माइनस की तरफ प्लस को लगाया है, प्लस की तरफ माइनस को, इसको हम चेंज करेंगे तो ये माइनस का जो आइकन है ये वाला हट जाएगा। ये आप देख सकते हैं ना, माइनस का आइकन हट गया है, 3.85 बता रहा है क्योंकि ये 3.7 वोल्ट का बैटरी है। इस तरीके से आप बैटरी को चेक कर सकते हैं डीसी वोल्ट। ये 5 वोल्ट का बैटरी है मोबाइल का, तो इसको हम चेक करते हैं तो ये 3.93 वोल्ट बता रहा है, 5 वोल्ट पूरा नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये इसमें अभी बहुत कम चार्ज बचा हुआ, ये लगभग डिस्चार्ज है। अब हम ये जो घड़ी वाला सेल होता है ना उसको हम चेक करेंगे। ये 1.5 का होता है वोल्ट का, तो हम इसको चेक करेंगे कि इसमें कितना आ रहा है। ये 0.65 आ रहा है, यानी कि ये डिस्चार्ज हो चुका है, इसमें चार्ज नहीं है। ये थोड़ा बहुत जो रहता है ना उसका वैल्यू शो कर रहा है। इस तरीके से आप खराब है बैटरी ये भी जान सकते हैं। अब ये बहुत छोटा सा बैटरी आप देख सकते हैं, जो छोटा सा जो वॉच होता है ना, हैंड वॉच, उसमें लगता है अधिकतर। तो इसको हम चेक करेंगे तो 0.04 बता रहा है, यानी कि ये बहुत कम बता रहा है। ये जो बैटरी होता है ये भी 1.5 का ही होता है, लेकिन ये पूरी तरह से डेड है। अब यहाँ पर ये भी बैटरी दोस्तों टॉर्च में लगता है, ये भी खराब है, हमें पता है। तो खराब बैटरी में क्या वैल्यू आता है, चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर 20 में ही सेट करना है क्योंकि अधिकतर बैटरी 12 वोल्ट के अंदर का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 20 वोल्ट में ही सेट करना है। लेकिन अगर आपको किसी सर्किट में वोल्ट चेक करने की जरूरत पड़ता है तो आपको बहुत सावधानी रखना है। अगर आप 20-25 वोल्ट चेक करना है आपको तो 200 में से आपको सेट करना है। अगर आपको 100-150 वोल्ट चेक करना है तो 200 में सेट नहीं करना है, आपको 1000 में सेट करना है।
क्योंकि जो वैल्यू 200 में बताएगा वो वैल्यू 1000 में भी बताएगा। लेकिन अगर आप 200 में सेट करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आपको मल्टीमीटर खराब हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई में सप्लाई दे दिया है, ये आप देख सकते हैं सीरीज बोर्ड का बल्ब जल रहा है। अब यहाँ पर कैपेसिटर में चेक करते हैं 1000 में सेट करने के बाद, तो आप देख सकते हैं 330 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं डीसी वोल्ट कितना आ रहा है, ये 3.3 वोल्ट बताता है यहाँ पर। तो हम चेक करते हैं कितना आ रहा है। दूसरे नंबर का पिन ग्राउंड होता है, एक पिन ग्राउंड में रखेंगे। यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 19 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 13 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है। यानी कि तरह से आप डीसी वोल्ट सप्लाई में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सप्लाई में जब आप चेक करें तो यहाँ पर याद रखें, हो सके तो आप 1000 में रख कर ही चेक करें, ठीक है। इससे आपका मल्टीमीटर खराब नहीं होगा। अब हम एसी वोल्ट कैसे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 लास्ट है, आखिरी है। तो आपको हमेशा 750 में ही रखकर वोल्ट चेक करना है, भले ही वोल्ट आपके घर का 200 से कम आ रहा हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वोल्ट चेक करें एसी वोल्ट, तो 248 वोल्ट आ रहा है। हमारे घर में जो 2 वोल्ट आ रहा है ना एसी वोल्ट, 248 आ रहा है। आपको एसी वोल्ट 750 में ही सेट करना है, 200 में नहीं करना है, क्योंकि 200 में जो वैल्यू शो करेगा वो 750 में भी वैल्यू शो करेगा, है ना। तो इस तरीके से आप एसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी भी चीज का, डिवाइस का एम्पियर कैसे हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी चीज का एम्पियर आप तब तक चेक नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, जब तक कि आप उसमें लोड नहीं देंगे। आप किसी चीज में जब लोड दे रहे होंगे ना, तो लोड देंगे उसके बाद ही आप उसका एम्पियर को जान पाएंगे कि वह डिवाइस कितना एम्पियर ले रहा है। जैसे कि मैं एलईडी टॉर्च का लाइट लगा रहा हूँ, इसके जगह कोई मोटर भी हो सकता है, डीसी मोटर भी हो सकता है, या कोई भी डिवाइस हो सकता है। तो ये जैसे कि इस तरह से लगाने से जलता है। तो आपको क्या करना है, एक वायर को कट कर देना है, कोई भी एक प्लस या माइनस को कट कर देना है। तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, जैसे मैं जोड़ूंगा तो ये जलेगा। तो यहाँ पर आपको वायर को कट कर देना है, कोई भी एक वायर को बीच से। अब आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 माइक्रो एम्पियर से 200 मिली एम्पियर तक आप चेक कर सकते हैं एक सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक चेक करना होता तो आपको 10 में सेट करना पड़ता। तो यहाँ पर दोनों प्रॉब में दोनों वायर को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों, इसमें वैल्यू नहीं बता रहा है। अब क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट कितना है 200 मिली एम्पियर। तो ये जो लाइट लोड ले रहा है ना, तो 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टेबल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 10 एम्पियर वाले सेक्शन में सेट करना है। ये 10 एम्पियर वाला है ना, इसमें आप 1 एम्पियर से, यानी कि जीरो से लेकर आप 10 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो बीच वाले प्रॉब को यहाँ पर ऊपर वाले पिन में लगाना है, ठीक है। जब आप 10 एम्पियर वाले सेक्शन में चेक करेंगे तो प्रॉब को चेंज करना पड़ता है। अब हम चेक करके देखते हैं कि ये लाइट कितना एम्पियर ले रहा है। ये आप देख सकते दोस्तों, ये 0.37 यानी कि 0.4 के आसपास आ रहा है, यानी कि ये 400 मिली एम्पियर का लोड ले रहा है। ये जो लाइट है ना 400 मिली एम्पियर, एम्पियर अलग है दोस्तों, मिली एम्पियर क्योंकि 0 के बाद आ रहा है ना। ये लाइट है, इस बैटरी के थ्रू 400 मिली एम्पियर लगभग लोड ले रहा है। इस तरीके से आप किसी भी डिवाइस का एम्पियर जान सकते हैं। अब इस सेक्शन की बात करें तो HFE वाला जो सेक्शन है उसमें आप स्विच को सेट करेंगे तो ये वाला मोड चालू हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर चेक करने का ये सेक्शन है। इसमें आप NPN और PNP ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो कलेक्टर, बेस और एमीटर जो होता है उसके हिसाब से आप इधर ये लेफ्ट में 4 पॉइंट है, राइट में 4 पॉइंट है। तो इसकी ट्रांजिस्टर में 3 लेग होता है। तो ट्रांजिस्टर का जो लेग है दोस्तों, लंबाई कम से कम आधे इंच से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो आप चेक करेंगे ना उसका होल थोड़ा नीचे में होता है। आप सर्किट से निकालेंगे, छोटा छोटा लेग होता है, उसको आप इसमें चेक करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगा। उसमें आपको तार और जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर जोड़ा हूँ, है ना। तो ये 3 लेग को आपको इस तरह से रखना है, जिसकी NPN है या PNP है। आप पहले चेक कर सकते हैं, लेफ्ट में चले चेक करेंगे वैल्यू आएगा। आप देख सकते हैं वैल्यू आ रहा है, शॉर्टेज नहीं बता रहा है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर सही है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आता है, आप दूसरे में चेक कर, दूसरे पॉइंट में यहाँ पर इसका जो कलेक्टर, बेस, एमीटर में चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इस तरह से आप ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं।
अब ये वाला जो सेक्शन दोस्तों ये सिग्नल का है, फ्रीक्वेंसी का है। यानी कि जैसे कि आप रेडियो में सुनते हैं ना 50 मेगाहर्ट्ज का, या जो माइक होता है, माइक में जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये सिस्टम नहीं है, माइक नहीं है, तो मैं आपको इसको चेक करके नहीं दिखा सकता। लेकिन ये माइक का फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हैं, मेगाहर्ट्ज जो आता है ना उसको आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर जो शो है उससे क्लिक करके पहला पार्ट